आज हम लोग बात करते हैं स्टार के बारे में। आप लोगों ने बचपन में स्टार की बहुत सारी ड्राइंग बनाई होगी। असल में आप लोगों ने जो स्टार की ड्राइंग बनाई है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, पर अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टार ऐसा दिखता ही नहीं। असल में जो स्टार होता है वो रियलिटी में कुछ इस तरीके का दिखता है। बचपन में हम लोगों से ये बोला जाता था कि जब भी कोई इंसान मर जाता है तब जाके वो स्टार में बदलता है, पर क्या इसके पीछे की ये रियलिटी है? नहीं। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो स्टार है वो कैसे बनता है। असल में जो स्टार होता है वो होता क्या है, जैसे कोई भी चीज कोई कंपोनेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं तकिया है, तो तकिया सॉलिड है, ठीक है। तो सवाल है कि स्टार क्या होता है। स्टार के बारे में बात करें तो स्टार जो होता है बहुत सिंपल होता है। देखिए, जब भी किसी भी चीज के पास हीट और लाइट आ जाती है तब हम उसे स्टार बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक बल्ब है तो क्या ये स्टार हो गया क्योंकि इसके पास भी थोड़ी बहुत लाइट है और थोड़ी बहुत हीट तो इसके पास भी है? तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम बात करें जो स्टार होता है वो एक स्पेस का हिस्सा होना चाहिए। जैसे ये बल्ब है, अगर ये बल्ब स्पेस में उड़ रहा होता तो मैं इसे स्टार बोल देता, बिल्कुल बोल देता। तो अब सवाल यह है कि भाई स्पेस क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब आप अपनी छत से ऊपर जहां पर स्टार होते हैं वहां देखते हो ना, उसी जगह को हम स्पेस बोलते हैं। स्पेस में ही तारे देखने को, तो ये समझ में आएगा कि तारा क्या है, जिसके पास हीट और लाइट है और वो एक स्पेस का भाग हो, तब हम उसे तारा बोलेंगे। पर सवाल ये कि स्पेस में तारा कैसे बनता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो आपका स्पेस है वहां पर भी बहुत सारी गैसेज होती है ना। अब ये जो गैसेज होती हैं ये गैसेज स्पेस में बहुत ज्यादा दूर दूर होती हैं। इन गैसेज को हम विरल गैस या रेयर गैस कहते हैं। ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है। जैसे पता है ना, जब सेब है वो नीचे क्यों गिरता है? ग्रेविटेशन की वजह से। तो ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है जिसकी वजह से ये जो गैसेज होती हैं आपस में बहुत ज्यादा पास आ जाती है, ठीक है। पास आने की वजह से गैसों का एक गोला बन जाता है कुछ इस तरीके का। इस गैस के गोले को हम लोग नेब्युला या हिंदी में निहारिका बोलते हैं, ठीक है। अब आपका जो नेब्युला है या निहारिका वो क्या है? एक गैस का गोला ही है जो कि बहुत ज्यादा पास आ गई है। तो ये जो गैस का गोला है इसमें बहुत सारी गैस पाई जाती है। ये गैस आपस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन या घर्षण। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? सिंपल से मैं आपको बताऊं तो किसी भी चीज में जब हलचल होगा इसे हम फ्रिक्शन कहेंगे। तो गैसेस आपस में टकराएंगी तो फ्रिक्शन होगा। अब जब भी किसी चीज में, जब भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फ्रिक्शन होता है ना, तो उनमें हीट उत्पन्न हो जाती है और हीट उत्पन्न होने के बाद इसमें आग लग जाती है। समझ में आया? अब देखिए, हम लोग आराम से अपनी छत से बैठकर इसको देख पाएंगे क्योंकि इसमें आग लग गई है। तो इसलिए इसी नेब्युला में आग लगने की वजह से हम इसे क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे। तो स्टार क्या है ये तो आपको समझना है, पर स्टार को मैं अगर आपको बोलूं कि स्टार को छूइए तो कैसा होगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि तकिया सॉलिड है, ठीक है। उसी प्रकार से जो स्टार होता है वो कैसा होता है तो समझिए। अगर मैं आपको ऐसा सूट दे दूं जिससे आप स्टार को छू सको, तो असल में स्टार ना ही सॉलिड होता है, ना ही वो पानी की तरह लिक्विड होगा और ना ही वो हवा की तरह गैस होगा। असल में वो प्लाज्मा होगा। ये प्लाज्मा क्या होता है? बहुत बेसिक है। जब भी किसी गैस में आग लग जाती है ना तो हाई एनर्जी रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल तो वैसे ही दूर थे, अब हाई एनर्जी रिलीज होने की वजह से गैस अपनी जो स्टेट है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में लाता है। मतलब ये छूने में कुछ फेविकॉल की तरह लगेगा। इसी अवस्था को हम प्लाज्मा बोलेंगे। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, प्लाज्मा हमेशा गर्म चीजों में ही हो सकता है और दूसरा इसमें हाइड्रोजन इंटू हीलियम का संलयन होता है। तो स्टार के बारे में बेसिक थी। अब क्योंकि स्टार के में तो आग लगी हुई है, तो अब एक ऐसा समय आएगा जब उसकी जो आग है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। यानी इसके अंदर का जो फ्यूल है, फ्यूल की वजह से तो जल रही थी इसमें आग, तो कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब इस गैस के गोले में आग खत्म होने लगेगी। तो जिस तरीके से आपके घर में जब सिलेंडर खत्म होने लगता है तो थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाता है, उसी प्रकार से जब जो आपका गैस का गोला है जिसमें आग लगी है, जब इसका फ्यूल खत्म होने लगता है तो इसका जो आकार होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो जब स्टार का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब हम इसे रेड जायंट के नाम से बोलते हैं। समझ में? अब देखिए, रेड जायंट मतलब क्या था कि जब इसका फ्यूल थोड़ा सा 80% खत्म हो गया था स्टार का, तब हम इसे रेड जायंट बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, अब ये जब आखिरी बार चमकेगा, क्योंकि तारा जब आखिरी बार चमकेगा यानी उसका फ्यूल जब 99.99% खत्म हो जाएगा, तो जब बस एक बार आखिरी बार चमकेगा तब हम इसे व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन बोलेंगे। अब ये क्या है, इसके पास हीट और लाइट खत्म हो गई है, तो अब क्या बचा? सिर्फ गैस का गोला बचा है। और तारा की खासियत ही थी कि उसके पास हीट और लाइट थी। अब हीट और लाइट तो रहेगी नहीं, तो इस वजह से हम इसे ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन बोलेंगे। तो ये एक जर्नी थी स्टार की। देखिए, स्टार की जो जर्नी होती है वो रेड जायंट तक सेम होती है। उसके बाद जब व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ बनने की बारी होती है ना, तो समझिए सूर्य से छोटे तारे व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ बनते हैं, पर यदि वो सूर्य से 1.44 गुना बड़े होते हैं तो वो सुपरनोवा बन जाते हैं। सुपरनोवा में बदलने के बाद वो व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ नहीं बनते। अपितु यदि वो सूर्य से 1.44 गुना बड़े होंगे तो सुपरनोवा में बदलेंगे और सुपरनोवा में बदलने के बाद
न्यूट्रॉन, पल्सर, इक्वेशर या ब्लैक होल, इन चारों में से किसी एक तारे का रूप लेंगे। इन चारों में से किसी एक तारे का, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई तारा सुपरनोवा से टूट के न्यूट्रॉन बन गया, तो बाकी 3 तारे में नहीं बदल पाएगा। मान लेते हैं वो ब्लैक होल बन गया, तो बाकी और 3 तारों में नहीं बदल पाएगा, तो सिर्फ किसी एक तारे का ही रूप लेगा। न्यूट्रॉन की कोई खासियत नहीं ज्यादा। पल्सर और इक्वेशर ऐसे तारे हैं जो कि अपनी जगह पर बहुत ज्यादा तेज घूमते हैं एक्सिस में। और उसके बाद देखने मिलता है ब्लैक होल। ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। किसी के ऊपर फेंक दी तो बेचारा मर ही जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो हम लोगों ने तारे के बारे में तो समझ लिया कि तारा अगर सूर्य से 1.44 गुना में से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, फिर ब्लैक ड्वार्फ। और अगर वो सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होगा तो वो सुपरनोवा बनेगा। न्यूट्रॉन, पल्सर और या इक्वेशर, इन सब में से किसी एक तारे का रूप लेगा। अभी जो सीमा थी 1.44 गुना बड़ी, ये चंद्रशेखर ने बताई। अब देखिए स्टार के बेसिक कंसेप्ट तो हम लोगों ने समझे। अब स्टार जो होते हैं ये स्पेस में 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। कलर ऑफ स्टार, मतलब कुछ ऐसे तारे होंगे जो व्हाइट रंग के होंगे, कुछ ऐसे तारे होंगे जो ब्लू रंग के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लाल रंग के होंगे। तो ऐसा क्यों होता है समझो। जिस भी तारे के अंदर फ्यूल की जो मात्रा होती है, या फिर अगर हम बोले जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, तो वो आपको रेड रंग का देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर फ्यूल की मात्रा मीडियम होती है, मतलब हीट मीडियम होती है, तो वो व्हाइट रंग का देखने को मिलता है। और अगर फ्यूल या हीट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो ब्लू रंग का देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर कर व्हाइट तारे देखे होंगे या लाल तारे, आप लोगों ने बहुत रेयरली ब्लू तारे देखे होंगे। अब देखा जाए तो हमारा जो सन है, सन स्पेस का एक भाग है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसके पास भी हीट है ना, घर ठंड में हम धूप सेकते हैं, और उसके पास भी लाइट है, मतलब क्या वो भी एक तारा है। तो बिल्कुल सूर्य हमसे सबसे ज्यादा करीबी तारा देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हमसे दूसरा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी देखने को मिलता है, जो कि सूर्य से सबसे करीबी तारा है। तो ये तारे के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। और तारों से ही मिलकर यूनिवर्स बनता है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।